तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और आप लोगों के कमेंट और आप लोगों के जिस तरह प्यार लाइक वगैरह आ रहा है, तो दिल से थैंक यू। और आपके मैं कोशिश करता हूँ भरसक कि आपके कमेंट का जवाब दिया जाए, लेकिन इतना ना ज़्यादा कमेंट हो रहा है कि मैं कह नहीं सकता, लेकिन दे रहा हूँ उसी में। कभी नाइट में अगर टाइम मिलता है तो देता हूँ। अदरवाइज आप फुल वीडियो देखिए, पिछला वाला डाउट कमेंट वाला जो वीडियो डाला, आप एक ही वीडियो में सारे कमेंट, उसमें पक्का मैंने सबका जवाब दिया। आप पूरा प्लीज़ देखिए, उसके बाद कमेंट कीजिएगा। और आज हम लोग बात करने वाले इस वीडियो में, जैसे कि मैंने भी तैयारी किया और रेलवे में सिलेक्शन लिया, और मैं भी अभी तैयारी ही कर रहा हूँ आप ही लोगों की तरह। और जहाँ पे आप जाना चाहते हैं वहीं पे मैं भी जाना चाहता हूँ। तो आज हम इस वीडियो में यही बात करने वाले हैं जी कि हम लोग मैथ, जीके, जीएस और रीजनिंग वगैरह की कैसे प्रिपरेशन करें। मैंने पहले कैसे किया और अभी कैसे कर रहा हूँ। आप लोग, मैं जहाँ पे किया और करके आया, वो लोग आप कर रहे हैं खुद, तो आपको वहाँ पे कैसे करना ताकि आपको यहाँ पे आना कैसे आ सकते हैं। एनटीपीसी भी मैंने दिया, एएलपी भी दिया, ग्रुप डी 2018 भी दिया। तो इसमें वही सारे बातें हम लोग करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पल पल के अपडेट और एक अच्छे मार्गदर्शक के आपको अगर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आज बात करेंगे जी कि यूट्यूब क्या है, बुक से पढ़ना, किसको नहीं पढ़ना, मैथ और रीजनिंग को कितना इम्पोर्टेंट देना है अपने एग्ज़ाम के लिए, एनटीपीसी के लिए, एएलपी के लिए, टेक्नीशियन के लिए। तो चलिए हम वहीं बात कर लें। अभी फ़िलहाल में आपका पेपर होने वाला है आरआरबी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई वगैरह का। तो एएलपी टेक्नीशियन की बात करेंगे पहले थोड़ा, उसके बाद एनटीपीसी में ग्रेजुएट, नॉन ग्रेजुएट मैंने कैसे दिया, और मैथ का प्रिपरेशन, रीजनिंग का प्रिपरेशन क्यों मस्ट है। आप सब कुछ छोड़ दीजिए, एक बात बोल रहा हूँ, आप सब कुछ छोड़ दीजिए, ओनली मैथ और रीजनिंग से आप सिलेक्शन ले सकते हैं। ये मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ अभी आपको वीडियो में समझ में आएगा। बात कर लेते हैं ईएलपी की। देखिए ईएलपी में अगर आपको सिलेक्शन पाना है, 75 मार्क्स का आता है, तो आपको करना क्या होगा। आपको एक पेपर देना और उसके बाद आपको साइको वगैरह होता है। तो देखिए 75 में से अच्छा मार्क्स आपको लाना है तो कैसे करना होगा। देखिए साइंस पढ़ना होगा, एएलपी के लिए साइंस पढ़ना होगा, और उसमें भी थोड़ा न्यूमेरिकल स्टैंडर्ड लेवल का नहीं, थोड़ा रहता है। वहीं टेक्नीशियन की बात करें तो टेक्नीशियन में स्टैंडर्ड लेवल का न्यूमेरिकल रहता है। जैसा आप लोग चाहते हैं देखिए, कुछ लेवल वो होता है ना, वो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, दो दो प्रतिरोध, तीन तीन प्रतिरोध, उसमें वोल्ट एम्पियर वगैरह ऐड करके ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वहीं मैथ की बात करें तो एकदम बोले तो इजी आता है। इजी जो थोड़ा मॉडरेट जा सकता है एएलपी में, ज़्यादा नहीं जाएगा। वहीं बात करेंगे तो अगर इसके कंपेयर में एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल की बात करें तो इसमें मैथ का लेवल आता है, इजी भी रहता है, मॉडरेट और हार्ड भी रहता है। लेकिन एलपी में नहीं रहेगा, हार्ड पेपर तो आता ही नहीं है। उसका जो शॉर्ट में होता है एलसीएम एचसीएफ दिया होगा, एक नंबर दिया, ऐसे निकालना पड़ता है। आयत में आप चले जाइए तो हूबहू फार्मूला पे पुटेड रहता है। यानी कि आप पढ़े तो जैसे कि आपको बेलन का आयतन दे दिया, तो आप बेलन का आयतन ज्ञात करना है, 2 पाई आर एच, ऐसे वो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया, पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सीधा सीधा पेपर में आता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर एल फार्मूला जो भी होता है शंकु का, वो सारे हूबहू आ जाते हैं। वहीं एनटीपीसी के पेपर की बात करें, CBT 1 CBT 2 का बात करें तो उसमें पेपर ऐसे नहीं है, कैलकुलेटिव पेपर आता है। कैसा पेपर आता है, जैसे कि अब कुछ दे दिया तो उसमें क्या करेगा, उसके अंदर से भी पूछेगा। जैसे एक बेलन दे दिया, उसके अंदर एक और बेलन डाल के देता है ऐसे, या एक ही घन को काट काट के बनाया जाता है, 5 को जोड़ा जाता है, ऐसे करके देता है। तो पेपर देखिए, पढ़ते सेम है आप। टेक्नीशियन के लिए भी वहीं पे आपको बुक पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, वहीं आपको जीके पढ़ना है, वहीं आपको रीजनिंग पढ़ना है। बस टफ बनाया जाता है, हल्का हौला सा पेपर को हाई लेवल रखा जाता है, ताकि बच्चे को लगे कि वो पेपर लेवल 3 4 5 6 के लिए देने आया है। और वहीं लेवल 2 की बात करें, टेक्नीशियन का पेपर में क्या आता है, रीजनिंग आपका जो न्यूमेरिकल सॉरी आता है वो अच्छा लेवल से आता है। वहीं आपको बात करें तो यहाँ पे न्यूमेरिकल का पेपर का बात कर रहा हूँ। टेक्नीशियन में न्यूमेरिकल, एएलपी में न्यूमेरिकल रहेगा। वहीं बात करें तो इसमें न्यूमेरिकल का वेटेज नहीं है एकदम से, समझिएगा। न्यूमेरिकल नहीं आता है एनटीपीसी ग्रेजुएट और नॉन ग्रेजुएट में। आएगा भी तो इक्का दुक्का आएगा, जिसका कोई वैल्यू नहीं होगा, आप नॉर्मली बना सकते हैं। ये रहा। वहीं अब बात कर लेते हैं मैथ का।
मैथ का पेपर इसमें ईजी आता है एएलपी में, और आपका टेक्नीशियन में भी ईजी रहेगा। और वहीं एनटीपीसी की बात करें तो लेवल का मैथ आता है। बस आपको ध्यान कैसे रखना है, पढ़ाई कैसे करनी है। देखो, अगर आपको एनटीपीसी में जॉब चाहिए ना, सब कुछ छोड़ दो, मैथ और रीजनिंग 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा। थोड़ा भी कम, थोड़ा भी ज़्यादा नहीं, बस 100 आउट ऑफ 100 लाना होगा। यानी कि परसेंटेज की बात कर रहा हूँ। 35 मार्क्स का है ना, 30 मार्क्स का है ना मैथ, तो उतना लाना पड़ेगा। ये कैसे पॉसिबल होगा? आपको प्रीवियस ईयर PY PQ लगाना होगा, पढ़ना होगा। हम लोग भी पढ़ते हैं। और जो आप फेस कर रहे हैं, जो कि सर जैसे कि पेपर अभी मैं पढ़ रहा था, ये जैसे मैंने लेके पढ़ रहा था, मैथ वगैरह पढ़ रहा था, तो मन में आता है, कई सारे सवाल आते हैं हमारे, जिसको छोड़ देते हैं। तो देखिए, ये क्यों मेरे मन में क्यों आता है ज़्यादा? हम लोग जॉब पे हैं, तो थोड़ी बहुत क्या है, जैसे हमको ड्यूटी जाना था, फिर खाना बनाना, फिर आके ड्यूटी करना, 8 घंटा ड्यूटी, 12 घंटा का भी ड्यूटी रहता, 8 घंटा। तो इससे थोड़ी हम लोग को टाइम कंजस्टेड है, यानी कि थोड़ा कम मिलता है। लेकिन आप लोगों के बात सच बताएं ना, ये अभी मेरे को ऐसा फील होता है कि अभी मेरे पास फुल टाइम रहता ना, तो एनटीपीसी को फोड़ देते। पहले भी था, लेकिन ऐसा फील क्यों होता है ना, अभी टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए। लेकिन मेरे पास उस समय जब मैं जॉब पे नहीं था, तो मेरे पास टाइम था, लेकिन उसमें भी पढ़ा, कुछ हद तक सिलेक्शन लिया, और उसके बाद रुक गया, नहीं हो पाया। होता है कि आपको फर्स्ट टाइम ही जॉब हो जाए ऐसा कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके जैसे कितने पढ़ रहे हैं। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे, वीडियो बना रहा हूँ, इस समय भी कोई ना कोई पढ़ रहा होगा, कोई ना क्या, मैक्सिमम बच्चे पढ़ रहे हैं। लाइब्रेरी में जाइएगा तब पता चलता है जी कि बच्चों में बेरोजगारी की कितना आलम है, और वो लोग दिन रात मेहनत करते। अभी जाइएगा ना किसी भी लाइब्रेरी में, अपने एरिया के लाइब्रेरी में चल जाइए, अपने सिटी में जो भी लाइब्रेरी होगा पूरा फुल होगा। वो भी डे वाला शिफ्ट की बात करें, एकदम से कहीं डे में शिफ्ट आपको नहीं मिलेगा। तो ये ऐसे होता है। तो हम बात कर लेते पहले, ये मैथ अब पढ़ेगा, अब बारी बारी से बात कर लेते हैं। मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस के बात कर लेते हैं। और करेंट अफेयर, कंप्यूटर, बहुत है यार। पढ़ना इतना है, पढ़ना इतना है, बस आपको पढ़ना क्या है, ये आपको होना। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैथ पढ़ना है। अगर आप एनटीपीसी के लिए पढ़ रहे हैं तो आप एडवांस पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दीजिए। एडवांस में पेपर क्या, 2D, 3D, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ध्यान रखिएगा, OCBT 1 में ही आता है। उसी तरह HCF, LCM, नंबर सिस्टम, उसके बाद आपका और सारे चैप्टर हैं, जैसे त्रिकोणमिति। हाँ, त्रिकोणमिति भी आप ज्योमेट्री, कंपल्सरी ज्योमेट्री पढ़ लीजिएगा। लेवल नहीं, मॉडरेट, तो हार्ड मत पढ़िएगा। जो CGL वगैरह में टफ आता है वैसा नहीं आता इसमें, बस कंसेप्ट आना। ज्योमेट्री में क्या बोला जी कि 3D में इसमें हार्ड पेपर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री में पेपर वो ओनली, जैसे कि सर्किल दे दिया, उसमें जो एंगल बनता है 90 डिग्री कहाँ बनता है, कैसे चाप को काट देते हैं, ऊपर से एक गिराते हैं तो कैसे 90 डिग्री बनता है, कैसे समद्विभाजक हो जाती है रेखाएं, ये सारे क्वेश्चन मतलब जो जिनमिन है, जो मतलब सारे टीचर पढ़ाते हैं, तो उनसे पढ़िएगा तो आराम से पेपर निकल जाएगा ज्योमेट्री का। वहीं त्रिकोणमिति और ये पढ़ने के, त्रिकोणमिति भी नॉर्मल होता है, इजी टू मॉडरेट होता है। वहीं जब बात करते हैं मेंसुरेशन वगैरह का, तो इसमें थोड़ा पेपर को बनाया जाता है, क्योंकि ये बेस होता है, सभी बच्चे पढ़ते हैं, तो यहाँ पे हाई किया जाता है। वहीं HCF LCM में भी वो एडिंग वाला आ जाता है, दो संख्या का एडिंग, उसमें पॉसिबिलिटी कितनी बनती है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। पॉसिबिलिटी मैंने पेपर देखा है यार, ऐसे ही नहीं आके यूट्यूब पे आपसे बात कर रहा, मैंने पेपर देखा है, और 18 से लड़ रहा हूँ इस ग्राउंड से। तो मुझे जो नॉलेज है आपके पास बता रहा हूँ, तो आपको लग भी रहा होगा जो कि कहीं ना कहीं मैंने दिया है। और सजेस्ट करना मेरा ये, मैं जब से जॉब में नहीं था ना, तब से मैं सजेस्ट करता हूँ बच्चों को, अपने रिगार्डिंग नहीं था तब भी करता, और आज भी कर रहा हूँ। और गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, ये आप खुद पे डिपेंड कर सकते हैं जी कि मैं क्या बता रहा हूँ, आपको भी नॉलेज है, ठीक है। तो मैथ ऐसे करके अर्थमेटिक का भी बात करेंगे। तो अर्थमेटिक में बात करें तो परसेंटेज, एवरेज, रेशियो और परसेंटेज, दो चैप्टर याद रखिएगा। रेशियो और परसेंटेज की बात करेंगे, तो आप रेशियो और परसेंटेज में बात करूँगा तो पक्का पढ़िएगा और थोड़ा डीपली पढ़िएगा, क्योंकि यही दो चैप्टर है, रेशियो, परसेंटेज, ये जाके सारे चैप्टर को एक जगह पे समेट देता है। तो इसको जब पढ़ते हैं तो इसमें क्या होता है, नॉलेज होता है और कैलकुलेशन बूस्ट होता है आपका। वहीं कैलकुलेशन वाला कहीं से भी कोई वीडियो मिले ना, कैलकुलेशन का पक्का पढ़ना,
क्योंकि हम लोग पढ़ते हैं ना, मैं भी पढ़ता हूँ, तो जोड़ घटाव गुना भागा करते करते क्या होता है, मेरा टाइम वेस्ट हो जाता है। ये जैसे कि आप लोग का फील है ना, आपको प्रॉब्लम है, सेम मेरा भी प्रॉब्लम होता है। बस अब कैसे पेपर देंगे, तो अगर क्वालिफाइड हुए तो ठीक है, नहीं तो नहीं हुए। लेकिन लड़ना लड़ना ज़रूरी है। ये मत सोचिए जे कि नहीं होगा पेपर, वैकेंसी कम है, ऐसा नहीं सोचना, ठीक है? मैं भी नहीं सोचता हूँ, आप भी मत सोचिए। करेंगे, अगर हम वो मैदान में कूदे ही नहीं, तो वहाँ पे क्या चल रहा है हमें क्या पता है? फर्स्ट ऑफ ऑल कूदिए, अगर हार गए तो क्या हुआ, तजुर्बा मिला, फिर नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर नहीं कूदे तो क्या, कुछ जीरो हासिल हुआ। तो इसी बात को याद रखिएगा। अब बात कर लेते हैं जीके में कैसे पढ़ना है। प्रीवियस ईयर आप कहीं से पढ़ें, मैं 2-3 बुक आपको सजेस्ट भी किया था प्रीवियस वीडियो में, किरण पब्लिकेशन का, यूथ का, ऐसे करके बुक को मैंने सजेस्ट किया था। गगन प्रताप सर का बुक है, वो आदित्य रंजन सर का बुक भी आया है, उसके रिगार्डिंग भी आपको बोला था जी कि वो वाला पढ़िएगा तो बेटर है। और उन आदित्य रंजन सर का वो ब्रह्मास्त्र है, उसमें फॉर्मूला का एक कॉम्बिनेशन है, तो उसको भी रीड कर सकते हैं आप, ये हो जाता है। जीके के बात करते हैं, जीके पढ़ना भाई। और जीके कैसे पढ़ना है, देखिए ये एनटीपीसी का है ना, लेवल थोड़ा हाई है यार। ये जैसे क्वेश्चन पूछ रहा है ना, तो कहाँ से पूछ रहा है कुछ भी नहीं पता चल रहा है। एनसीईआरटी उठाता है, मैंने देखा है, ग्रुप डी एनसीईआरटी उठाया था, ये भी एनसीईआरटी, इसमें वर्ड ऐसे टेक्निकली दिए जाते हैं। हिस्ट्री का भी वर्ड ऐसे देगा ना जी, आपको कभी उसके बारे में आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, तो ये थोड़ी होती है। तो देखिए हिस्ट्री पढ़ना होगा तो शुरू से पढ़िए, एंशिएंट पढ़िए, मिडाइवल पढ़िए, उसके बाद मॉडर्न पढ़िए। कैसे पढ़ना है, नोट्स बना के पढ़ना है। नोट्स बनाने से क्या होगा, जो जिन्युइनली क्वेश्चन प्रॉपर आते हैं एग्जाम में ना, वो क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। बस जो आता है, जो सबको आता है, वो आपको भी आना चाहिए, तब जाके एग्जाम क्वालिफाई। अदरवाइज अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, टाइम लेके पढ़ते हैं, तो बेटर है, बहुत बेटर है। अदरवाइज सबको जो आता है वो आपको नहीं आता है ना, तो आप एग्जाम से खत्म। अगर आता है सबको, जो आता है हमें भी आता है, तो मैथ रीजनिंग में फाड़ देंगे, ऐसा सोचिए, मैथ रीजनिंग में फाड़ देंगे। जीके पॉलिटी है, कितना है सोचिए एक बार, जो कि जीके में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, उसके बाद कंप्यूटर है, ये सारे बहुत ज़्यादा है। तो क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना, ये ध्यान रहे। कंप्यूटर का क्या कीजिए, एक मैम आती है प्रीति मैम, यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, प्रीति मैम करके है, वो एनसीईआरटी पढ़ा के रखती है चैप्टर वाइज, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, उसके बाद इनपुट आउटपुट, मेमोरी, नेटवर्किंग, प्रिंटर, ये सब पढ़ा के रख दिए। तो बेसिक पढ़ लीजिए, मैंने भी वहीं पढ़ा था। लास्ट ईयर मैंने जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम दिया, उसमें यहीं पढ़ा था। सीबीटी में अच्छा स्कोर गया था मेरा भाई, ये 75 मार्क था, नॉर्मलाइज करके 82 गया था मेरा, बता देते हैं। तो ये सब होना, तो मैंने 72 को देखा, मैं 72 अनक्वालिफाइड हूँ, डिसक्वालीफाइड हूँ। तो ये बात मेरे को थोड़ा बहुत तजुर्बा मिला ये, जो कि अच्छा लेवल के तैयारी हो तो सीबीटी 2 दे सकते, नहीं तो नहीं दे सकते। उसमें इतना इतना क्वेश्चन आता है यार, वो रीजनिंग का क्वेश्चन रहता है, इतना कन्फ्यूजन, वो समझ में नहीं आता है। तो रीजनिंग क्या है बता रहा हूँ, पहले ये बता दिया ना आपको, क्या बता रहा था अभी, जीके का। तो कंप्यूटर भी उसमें पढ़ लीजिएगा, वो रीजनिंग प्रीति मैम से पढ़ लीजिएगा। सॉरी, कंप्यूटर और रीजनिंग भी पढ़ाती है, पहले पढ़ाती थी। तो कंप्यूटर उनसे पढ़िएगा, एक एक चैप्टर पढ़ लीजिएगा, ख़त्म। उसके बाद छोड़ दीजिए, उसके बाद प्रैक्टिस पे जब जाइएगा ना आप, तो पक्का उसमें से क्वेश्चन फंसेगा, तो आपको दिल को तसल्ली, मैंने जो पढ़ा वो फंस रहा है। तो ऐसे पढ़ सकते हैं आप जीके को। और पॉलिटी वगैरह नॉर्मली पढ़ लीजिए, नोट्स बना के रखिए, उसी को पढ़ते रहिए, जो सबको आता आपको आना। मैथ में लेवल तक पढ़ना, मैं बोल रहा हूँ ना, मैथ में लेवल वाइज पढ़ना, जो कि मैथ में क्या पढ़ना। वहीं साइंस की बात करें, तो अगर आप ग्रुप डी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन के लिए पढ़ रहे हैं, अंडर ग्रेजुएट के लिए पढ़ रहे हैं, तो आप कंपल्सरी साइंस अच्छा से पढ़िएगा, थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और वहीं बात कर लें एनटीपीसी के लिए, तो साइंस ना वही पढ़े तो अवॉइड कर दीजिएगा, तब भी चल जाएगा। अगर साफ ना कोई पढ़े ना, तब भी चलेगा। लेकिन 5 नंबर 6 नंबर आता आता तो वो सब बनाते, आप भी बनाइएगा, ठीक है। और ये पढ़ना कंपल्सरी, साइंस पढ़ना। अगर आप न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं, टेक्नीशियन एएलपी के लिए न्यूमेरिकल पक्का आता, टाइम एंड वर्क से आता, विद्युत से आता, वो टाइम एंड वर्क बोल रहा है, कार और जो होता है ना वर्क, उससे आता, इलेक्ट्रिसिटी से आता आपको, और सारे वो मिश्रण वगैरह जो होता है, कॉम्बिनेशन, वो केमिकल बॉन्डिंग वगैरह होता है ना, वहाँ से आता पेपर में, तो उसको पढ़ लीजिएगा।
वहीं का कंप्यूटर बता दिया। वहीं करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में मैं बोलता जी कि अगर आपके पास टाइम है तो लिख डालिए। कसम से बोल, मैं कसम से बोल रहा हूँ, कसम से बोल रहा हूँ। अभी मेरे पास टाइम नहीं लिख रहा। मैंने करंट अफेयर वीकली एक चैनल आता है, आप किसी से पढ़ रहे, अदरवाइज मैं नहीं बोलता जी किसी से मत पढ़ो, इससे मत पढ़ो। मैं बोलता इससे मैंने पढ़ा, आप भी पढ़िए। क्रैक एग्जाम करके एक चैनल आता है, वहाँ से मैंने वीकली को क्या किया था, लिखा था। 19 का बात कर रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ। और पेपर वो मेरे पास घर पे होगा, यहाँ पे रूम पे नहीं है। मैंने लिखा था वीकली, इतना हार्मफुल हुआ ना, दिल खुश हो गया। क्योंकि देखिए, जब आप लिखते हैं ना, एक सीक्वेंस में लिखते हैं, तो आप कंप्लीट पढ़ते हैं और आप बोलते हैं जी कि मैंने कंप्लीट पढ़ लिया, तो क्या एक्स्ट्रा पढ़ना, आएगा तो मेरे को भी आएगा, नहीं आएगा तो उसको भी नहीं आएगा। आएगा तो मेरे को आएगा, उसको आएगा, सबको आएगा, नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो यही चीज़ें एक बार वीकली पढ़ लीजिए। अदरवाइज आपके पास टाइम नहीं है तो एसपीडी का बुक ले लीजिए, मंथली पढ़ते जाइए, 4-5 मंथ पढ़िएगा, बैकअप पूरा फिल हो जाएगा, 1 ईयर का फिल हो जाता है। ऐसे पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को, और नहीं तो टॉपिक वाइज भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर भी आउट ऑफ स्टॉक होता है, दिमाग से बाहर आता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन ये नहीं कि कोई चैप्टर बिना पढ़े जाए, ऐसा नहीं है, पढ़ के जाना कंपल्सरी। तो सारे कुछ बता दिया। रीजनिंग में, रीजनिंग में जितना दम लगाना है ना, लॉजिकल रीजनिंग पे जाके फोकस कीजिए। रेलवे का सबसे फेवरेट आजकल ट्रेंड है लॉजिकल रीजनिंग। वो पूछता है एजम्पशन, कथन, निष्कर्ष, उसके बाद हाँ सीरीज, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप एनटीपीसी के लिए प्रिपेयर है, सीरीज पक्का पढ़िए। ये साला 2-3 एक ही पेपर में 3-4 दे रहा है। इक्विलिटी, ग्रुप डी के लिए पढ़ रहे हैं तो इक्विलिटी, एनटीपीसी के लिए भी इक्विलिटी ध्यान रखिएगा। ये पूछता 2-2, 3-3, एक पेपर में 3-3, मेरे पेपर में 3 था ग्रुप डी में, एनटीपीसी में 2 था। तो ये पक्का पढ़ना, वो देता। आप पेपर जब लगा रहे होंगे तो पक्का आपको दिखता होगा, वो इनइक्वलिटी पढ़ लीजिएगा। और सारे चैप्टर है, ऐसा नहीं, मैं क्यों बता रहा हूँ, मेरे को याद जो आ रहा है वही बता रहा हूँ आपको। तो ये सारे पेपर हो गए, अच्छा से पढ़िएगा। तो इनइक्वलिटी भी आप पढ़ सकते हैं। उसमें जो वो रहता सिटिंग अरेंजमेंट कंपल्सरी पढ़ना, क्योंकि अगर 2 ही है ना, तो 2 आप बनाइएगा ना रीजनिंग में तो वो 2 नंबर आपको मिलेगा और किसी को नहीं मिलता है। वो सीक्वेंस में कई मंजिल दे दिया ऐसे ऐसे, उस पर आदमी को बैठाना, संडे मंडे दे दिया, संडे को ये टीचर पढ़ता, ये महिला नहीं पढ़ती, उसकी शादी उससे हुई है, किसकी शादी किसी से, मतलब करवा के सब। वो सीटिंग अरेंजमेंट कैसे होता है, ब्रीथ वाला, उसके मिडिल में बैठाना, ये सब जरूर देखिएगा। और एक और चीज़, अगर आप ग्रुप डी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तो दिशा निर्देश पक्का पढ़िए। इसके लिए भी पढ़िएगा लेकिन छोटा देगा, लेकिन ग्रुप डी में जो दिशा निर्देश देता है ना, डायरेक्शन, वो लंबा लंबा देता साला, इधर से इधर, इधर इधर, 4 बार 5 बार। और वो एक नहीं होता 7 मीटर 6 मीटर नहीं, 68 मीटर 62 मीटर ऐसे देता है। ये पागल हो जाइएगा, छोड़ना पड़ता है बीच में क्वेश्चन। मैंने करके देख लिया, प्रीवियस से लगा के देख लिया। तो एक कंप्लीट रही कैसे पढ़ना है आप लोगों को, फुल स्ट्रेटजी मैंने बता दिया। इसके बाद मैं भी मैथ के लिए सेपरेट ऐसे लेके आऊँगा, आप कमेंट कीजिएगा कि आपको किस चीज़ का वीडियो चाहिए, आपको मिल जाएगा। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। अगर आप इसमें भी कुछ है डाउट तो आप पूछिए आराम से, मैं बताने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।